ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। आज का प्रश्न, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? वो एक्ट बाबा की है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए। उत्तर, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। ओके, तो बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये गीत यहां शोभता है क्योंकि ये ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तुम भी शरीर ले बैठे हो, बैठो। बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके? वह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञानी सुनाएंगे। अपना परिचय देना यह भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझाने देते हैं। इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना,
ये ज्ञान देना है। सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देते हैं। अंग्रेजी में कहते भी हैं, फादर शोज सन। बाप आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे, हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अभी बाप ने समझाया, तो समझा जाता है ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंचते ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंचते ऊंच पद है ही देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते हो, अखंड, अटल, पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अटल, अखंड, पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। जो फिर से ले रहे हैं, जो हम फिर से ले रहे हैं, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सुखधाम और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार ये दुखधाम है। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं। रावण से वर्षा मिलता ही है पतित बनने का। फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। तो ये किसको पता नहीं है कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का। अब कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात ये रावण राज्य है, यही अर्थ हुआ ना। परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं है। अब ये आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बन रही है। तुम यहां आते ही हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने। यहां किस लिए आए हैं? गुण धारण करने आए ना। अपने में धारण करने, दूसरे में कराने हैं। पहले अपने में करो, प्रत्यक्ष प्रमाण दो, ईश्वरीय संतान हो तो अपने में गुण धारण करो, तो आपको देखकर दूसरा भी गुण धारण करेगा। तो इसमें किसमें क्या है उसमें नहीं जाना है, पहले ये देखना मुझ में कितने ईश्वरीय गुण है। तो आसुरी अवगुणों को निकालकर अभी हम ईश्वरीय गुण धारण करने आए हैं। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला बाप ही है। तुम जानते हो, अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने। जानते हो ये बात? यहां बैठे ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, गवाते हो फिर पाते हो। ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना, करना पड़े ना। तो ये तो बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। वे ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वे जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। ये ज्ञान यज्ञ है, फिर यज्ञ कहो व पाठशाला कहो, एक ही बात है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं। एक तरफ ऐसा भी करते हैं ना, जो कहीं यज्ञ रचते हैं तो वो पाठशाला की तरह भी बना देते हैं। आपने भी देखा होगा, कहीं पर यज्ञ रचते हैं तो ऐसे पाठशाला की तरह ऐसे बना देते हैं। फिर आगे क्या होता है उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक तरफ वेद शास्त्र आदि रख देते हैं और एक तरफ गीता रख देते हैं, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं। तो जिसको जो सुनने होते हैं उस तरफ वो चला जाता है। माना तो इस तरह से पाठशाला बना दी। एक तरफ वेद शास्त्र चल रहा है, एक तरफ गीता चल रही है, एक तरफ रामायण चल रही है। तो जिनको रामायण सुनना है तो वह उनके तरफ जाकर सुने, और जिनको गीता सुनना है तो वह उनके पास जाकर सुने। तो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसमें तो सब स्वाह हो जाना है, जिसमें सबको स्वाह होना है। तो सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है। बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वे है मेटीरियल यज्ञ, जिसमें तिल जौ आदि सामग्री डालते हैं, पड़ती है ना ऐसे।
जौ भी जलते, तिल भी जलते हैं। तो यह बेहद का यज्ञ, इसमें सब कुछ, यह सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, फिर से नई पैदाइश होती है। और वहां दुख देने वाली चीज कोई होती ही नहीं। यहाँ तो कितना दुख है, यहाँ कितना दुख है। बीमारियां आदि कितनी वृद्धि को पा रही है, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं। अब ड्रामा में यह सब नूंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं। माना किस्म किस्म के मनुष्य हैं और किस्म किस्म के दुख ऐसे निकलते जाते हैं। तो इसको ही कहा जाता है दुखधाम और शोक वाटिका। कौन सी वाटिका? शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है। अब राम राज्य में रावण होता ही नहीं है। अब आधा कल्प है सुखधाम और आधा कल्प है दुखधाम। तो राम निराकार परम पिता परमात्मा को कहते। तो एक है रुद्र माला निराकारी आत्माओं की, और फिर विष्णु की माला बनती है साकारी। तो वह तो राजा ही की है। फिर वहां नंबरवार राज्य करते हैं। यह तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। अब जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियां रच रहे हैं कि कैसे शॉर्ट में समझाना। इसलिए शॉर्ट्स बनाए जाते हैं कि शॉर्ट में ही सुना दो, बस पूरी मुरली शॉर्ट्स में सुना दो। ज्यादा पूरी मुरली सुनने का टाइम नहीं है तो वो शॉर्ट्स सुनते रहते हैं। तो सुना, जो जो भगवान ने कहा वो तो सिद्ध होना ही है। परमात्म महावाक्य सिद्ध होना ही है। अब ये अलग बात है आप सिद्ध करेंगे या परमात्मा समय अनुसार, वो तो खुद सिद्ध होना ही है। आपका पाठ होगा तो फिर आपका नाम वाला होगा, वरना कोई और सिद्ध करेगा। सिद्ध तो होना ही है। पता है ना ये बात? हाँ, कोई ये सोचे कि परमात्मा महावाक्य बाबा ने ऐसा कहा ऐसा कहा। बाबा ने समय नहीं बताया है, पर जो कहा है वो तो होना ही है। बाबा ऐसे समय बता दे तो सबका पुरुषार्थ ना रुक जाए, तो पुरुषार्थ थोड़ा रोकना है, पर परमात्मा महावाक्य सिद्ध होना ही है। तो अभी भी ज्ञान देखते हो ना शॉर्ट में, हर कोई सुनना चाहता है क्या? शॉर्ट में सुनाओ, है ना? इतना समय नहीं है ना सबके पास। पहले तो पूरा समय दिया जाता था, अच्छे से सुना जाता था। बाहर का वातावरण उनसे हटा दिया जाता था कि बुद्धि बाबा के ज्ञान को सुने और समझे। बाहर की आकर्षण भी हटा दी जाती थी। अभी किसी से कहो कि बाहर के आकर्षण छोड़कर परमात्मा में, कहते नहीं वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ये दे दो चलो। ऐसा हो गया, वो भी नहीं छोड़ना चाहते, ये भी नहीं छोड़ना चाहते। तो भगवान का प्यार थोड़ा अनुभव होगा। ओके, तो जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियां रच रहे हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आएगा, ऑटोमेटिक होगा ये सब कुछ। जैसे जैसे समय आएगा ना समय पर, तो आत्माओं के अंदर ये ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगेगी चीजें। जैसे दिन होता है तो चाहे कितना भी कोई हो, लाख सोने की कोशिश करे, उसे उठना तो होता ही है क्योंकि दिन हो गया है। और जैसी रात होती है तो उसको नींद जरूर आती है, और दिन होते ही उसको अंदर से लगता है कि अब तो उठना ही है। भले कितना भी सोने की कोशिश करे पर वो उठ जाएगा। क्यों उठेगा? क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये सब फीड है। तो आने वाले समय में भी ऐसा होगा। जैसे जैसे विनाश का समय समीप आएगा मनुष्यों को क्या आने लगेगा? वैराग्य। फिर समझेंगे कि बरोबर ये वही महाभारत, महाभारी महाभारत की लड़ाई है। तो जरूर निराकार भगवान भी होगा। माना अगर लड़ाई हो रही है तो फिर भगवान भी कहीं होगा। अगर महाभारत की लड़ाई चल रही है, महाभारी महाभारत की लड़ाई चल रही है, तो जरूर फिर भगवान भी होगा। कृष्ण तो हो नहीं सकता। निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। यह टाइटल कोई को दे नहीं सकते। समझा? जो भी आप बहुत इजी रहते हो, तो आने वाले समय में जब हर चीज के लक्षण जब सामने होते हैं ना, तो बुद्धि के कपाट ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। अच्छा ऐसा बाबा ने ऐसा कहा था, फिर सब परमात्मा महावाक्यों को आगे लेकर आएंगे।
बाबा ने ऐसा कहा हुआ है, बाबा ने ऐसा कहा हुआ है, फिर ऐसे सुनाएंगे एक दो को सब। आजकल यही हो रहा है, ये देखो बाबा के माँ वाक्यों में ऐसा लिखा हुआ है। वो सब बाबा ने जो कहा है वो तो सिद्ध होना ही है। इसे फिर कहेंगे, उसको तो सिद्धि प्राप्ति है ना, वो तो अविनाशी है ना, उनका थोड़ा विनाश हो जाएगा। तो उन सब महावाक्यों ने सिद्ध होना ही है। इसलिए पॉइंट यहाँ है कि मैं उस समय क्या कर रहा हूँ, मैं आत्मा उस समय कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। ओके, समझा? समझ जाओ, नहीं तो समय समझा देगा। आप नहीं समझेंगे तो समय समझा देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, समझना तो हर आत्मा को है। एक है परमात्मा से समझना, और वो भी समय से पहले, वो महारथी कहलाए जाते हैं। एक है समय आने पे समझना, चलो कोई बात नहीं। एक है समय बीत जाने पर तो हर कोई समझेगा ना। जब विनाश सामने होगा तो कौन विकारों में गोते खाएगा? फिर तो सब अपनी जान बचाने पे ही लगे रहते हैं। तो इसीलिए समझ जाना चाहिए पहले से ही। ओके, तो बाबा ने यह भी समझाया, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहां से लाएगी? तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, अब बताओ लक्ष्मी कहां से लाएगी इतना धन? कहते नारायण से लेगी। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहां से लाएगी बताओ? यहां भी मम्मा बाप से धन लेती है, यहां सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहां भी दोनों जरूर चाहिए, निशानी चाहिए। कहां से धन मिलता जरूर है, इसीलिए मां लक्ष्मी की पूजा होती है। इसीलिए माना धन के लिए तो मां लक्ष्मी की पूजा जाता है। उनको 4 भुजाएं देते हैं, टांगे तो इतनी देते नहीं। अब रावण को 10 मुख देते हैं, टांगे तो नहीं देते हैं। तो सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते नहीं है। यह है समझाने के लिए, जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए कैसे? ब्राह्मण के तन में आती है, बुलवाया जाता है। ये रस्म रिवाज ड्रामा में नूंदी हुई है। फिर जो होता है, वहां आत्माएं आती हैं, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। अब यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं, बाबा आते हैं और तुम बच्चों को खिलाते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही ये सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहां जन्म ले, फिर मेहनत करते हैं। अब तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल पहले की है। इसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता है। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों को और ड्रामा के चक्र को पूरा समझाना है, और कोई जानते नहीं है। हम खुद भी नहीं जानते थे। तुमने ही कल पहले जाना था, अब फिर से जान रहे हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अब समझा है। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना है, ऊंचते ऊंच बाप है, वही वर्षा देते हैं। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर वही पालना करते हैं। विष्णुपुरी के मालिक बने। सुना? विष्णुपुरी कहो व लक्ष्मी नारायण की पूरी कहो, बातें की है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। तो बाप कहते बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा पाठ बजाने। ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कहा नहीं जाता है। यह भी तुम समझते हो, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वह फिर नंबरवार सुखधाम में आएंगे। तुम याद करते हो ना सुखधाम को, तो जानते हो यह दुखधाम है, और कोई को तो पता ही नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि यह दुखधाम है,
तुम सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा ले रहे हो, पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना कि हम उनके हैं। तो पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है, तो यहाँ अलौकिक फिर पालौकिक हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं, पक्का बता दो, राम के बने हैं। बाकी तो सब रावण कुल के हैं। एक तरफ वे, दूसरे तरफ हम हैं। आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा, तो वे इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है। आत्मा में ही बैरिस्ट्री आदि के संस्कार रहते हैं ना। आत्मा बोलती है ऑर्गेन्स द्वारा। तुमको आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बाप राय देते हैं। मेहनत लगती है ना आपको आत्म अभिमानी बनने की, तो बाप राय देते हैं अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। देखो जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना बुद्धि अच्छी होती है, और बुद्धि अच्छी होगी तो जो भगवान सुनाएगा समझाएगा तो समझ भी आएगा। अगर अमृत वेला ही नहीं करेंगे तो क्या समझ में आएगा। अगर अमृत वेला करने की आदत नहीं पड़ी तो क्या समझोगे। बुद्धि पर तो वैसी ही कट लगी हुई है। तो यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं है, और कोई तकलीफ दी जाती है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, यह है बेहद का बाप। वे आत्मा शरीर को याद करती है। अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। बाप कहते मैं बेहद का बाप हूं तो जरूर बेहद का सुख दूंगा। तो कल पहले दिया था, तो बरोबर भारत विश्व का मालिक था, दुश्मन आदि कोई नहीं था। अभी तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो। जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नर्क के लायक बन पड़े हो। फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आए हैं। तो पहले निराकार शिव की जयंती होती, फिर गीता जयंती होती। शिव बाबा जब आते हैं तब भगवान वाच होता है, तो गीता की भी जयंती हो जाती है। बाप ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है, मौत सामने खड़ा है। कल्प पहले भी यह दुनिया बदली थी। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे, फिर साथ में एक कोर्स उठाओ, टीचर से पूछो। कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद कर रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है। देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़पते हैं। हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने, ऐसा देखा जाता है। उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो, पता पड़ जाता है कि ये सुन रहा है नहीं सुन रहा, इसका कितना इंटरेस्ट है। उसकी शक्ल से वातावरण से समझ में आ सकता है। रग को पूरा ना समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं। सुन रहे हो? कहते हैं 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करें। कोई कहते दर्शन कराओ, कहते दर्शन करा दो अपने गुरु। बोलो पहले आकर समझो किसके पास आए हो। पहले आकर समझो तो सही किसके पास आए हो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे ना। शिव बाबा के पोतरे 100 ब्रह्मा के बच्चे हो गए। तो बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वर्षा देता होगा, राजयोग सिखलाता होगा। तो समझा कर फिर लिखा लेना चाहिए। समझा दिया, अब लिखा लेना चाहिए।
एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है? ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैल्प करेंगे, ऐसे तीखे निकलेंगे, बहुत गैल्प करेंगे। उनको देख के लगेगा अरे ये समझे समझाए हैं क्या, इन्हें समझा किसने दिया, इन्हें बता किसने दिया। ऐसे निकलेंगे जो बहुत गैल्प करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अमृत वेले उठ, बाप को प्यार से याद कर, अमृत वेले उठ, बाप को प्यार से याद कर, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अमृत वेले उठ, बाप को प्यार से याद कर, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। दूसरा पॉइंट, घर गृहस्थ में रहते, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हरि की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। हरि की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। आज का वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो तो यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इतने संस्कार पक्के कि जड़ चित्र भी दुआएं देंगे। इसके लिए हर कदम, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हर कदम श्रीमत परमान चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। इसके लिए हर कदम श्रीमत परमान चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। आज का स्लोगन, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती।